हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एकलव्य की प्रवेश परीक्षा 19 को। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है वहाँ पर जो है आपकी जो प्रवेश परीक्षा है 19 सितंबर को करी जाएगी और 10 से 12 बजे तक जो है परीक्षा करी जाएगी। तो इसके लिए जो यहाँ पर डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर जो आवेदन करने पर जो है उनके प्रवेश पत्र जो है डाक द्वारा उनके पते पर भेज दिए गए हैं। तो डाक द्वारा पते पर भेज दिए गए हैं और इसके लिए जो है वेबसाइट यहाँ पर जारी कर रखी है ubse.uk.gov.in। यहाँ जो है आपके जो परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। तो ये बात करें यहाँ पर प्री पीएचडी के 2 प्रश्न पत्रों की जो परीक्षा होगी 11 से। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से जो प्री पीएचडी के 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा जो है 11 और 12 सितंबर को होगी। और इसके लिए जो यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक जो कि HCS बिस्ट ने यहाँ पर बताया कि 25 विषयों की जो परीक्षा है उसके लिए जो है 322 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होंगे। और इसके लिए जो है परीक्षा DSB परिसर में जो यहाँ पर होगी और परीक्षा जो है DSB परिसर में करी जाएगी। तो वही बात करें यहाँ पर मुफ्त शिक्षा हासिल करने का मिला एक और मौका। तो यहाँ पर जो है RT में प्रवेश के लिए अभिभावक एक बार जो है फिर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर ज़रूरतमंद छात्रों को यहाँ पर जो है निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा हासिल करने के लिए जो है यहाँ पर सरकार की ओर से एक और यहाँ पर मौका दिया गया है। और इसके तहत जो है अभिभावक निजी स्कूल में जो है अपने बच्चों के लिए जो है दाखिला करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण में जो है यहाँ पर लॉटरी संपन्न होने के बाद जो है यहाँ पर सीट बचने के बाद शिक्षा विभाग जो है एक बार फिर जो है RT प्रवेश में के तहत जो यहाँ पर फिर से जो है प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वही बात करें यहाँ पर DBS कॉलेज में जो है आज जारी होगी यहाँ पर मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर जो है DBS कॉलेज में जो है आज पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी और यहाँ पर MKP में जो है 11 तक जो है प्रवेश ले सकेंगे छात्र। तो यहाँ पर जो है MKP PG कॉलेज में जो है मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जो है छात्र को जो है 11 सितंबर तक जो है यहाँ पर प्रवेश मिलेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर नीट परीक्षा को लेकर छात्र प्रशासन नीट परीक्षा जो है स्थगित की जाए। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष राहुल गांधी उनका कहना है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा की जो नीट है उसको स्थगित कर इनमें जो है बैठने वाले छात्र छात्राओं को जो है यहाँ पर निष्पक्ष जो है अवसर देने की यहाँ पर मांग कर रखी है। उन्होंने जो है ट्वीट करके यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पर जो छात्र इससे परेशान है और नीट की परीक्षा जो है रद्द करने की मांग कर रखी है इन्होंने। तो वही बात कि यहाँ पर इस बार जो है 350 रुपये में मिलेगा ITI में दाखिला। तो यहाँ पर जो है यदि आप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में जो है दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको जो है 15 सितंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और राहत की बात यह है कि इस बार जो यहाँ सामान्य और OBC श्रेणी के छात्र हैं उनको यहाँ पर 350 रुपये का और अन्य छात्रों को जो है 28 रुपये का यहाँ पर फॉर्म शुल्क जमा करना होगा। और इसमें जो है राज्य के 89 ITI की जो यहाँ पर हैं। तो इसमें टोटल जो सीटें हैं 8,338 सीटें हैं और अब तक जो है यहाँ पर 3,200 से अधिक जो है युवा जो है पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। और ITI में जो है प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रदेश की जो है 13 ITI को जो है नोडल संस्थान यहाँ पर बनाया गया है। और इसके लिए जो है यहाँ पर युवा जो है आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझ सकेंगे। और इस बार जो है फीस में थोड़ा सी यहाँ पर राहत मिली हुई है। तो आप जो है यहाँ से जा सकते हैं, इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होगा। और नहीं तो जो है यहाँ पर जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी इन ITI कॉलेजों में जो यहाँ की अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग ITI कॉलेज यहाँ पर हैं। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में MBPG कॉलेज जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा PG कॉलेज माना जाता है। तो MBPG कॉलेज में इस बार 10,000 यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। तो एडमिशन सबसे ज़्यादा इस बार यहाँ पे हैं 2021-22 में 10,000 हैं और उससे 20-21 में जो है 5,000 थे, उससे पहले 4,000 थे, उससे पहले जो यहाँ पर 3800 थे। तो इस बार सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है आवेदन किया है और कॉलेज में जो है यहाँ पर इससे पूर्व काफ़ी कम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन जो है बोर्ड परीक्षा के बिना जारी हुई जो रिजल्ट है MBPG कॉलेज की दिक्कतें जो है बढ़ा दी हैं। और BA प्रथम सेमेस्टर की जो है एक सीट पर जो है 4 युवाओं ने यहाँ पर दाखिले के लिए जो है दावेदारी ठोकी हुई है। तो वहीं स्नातक प्रथम सेमेस्टर में जो है 3,120 सीटों के लिए जो यहाँ पर कॉलेज के इतिहास में पहली बार जो है 10,000 से अधिक जो है यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है आवेदन आए हुए हैं इस बार। और वही बात करें यहाँ पर विज्ञप्ति निरस्त करने पर जो है हाईकोर्ट की रोक। तो यहाँ पर मंगलवार को जो है हाईकोर्ट ने
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति 2017 की जो जारी है उसकी विज्ञप्ति निरस्त किए जाने को चुनौती जो है दाखिल याचिका करी और उस पर जो है सुनवाई की गई और कोर्ट ने यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो है इस विज्ञप्ति को जो है निरस्त किए जाने के आदेश पर जो है रोक लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय ने क्या क्या निरस्त कर दिया विज्ञप्ति, लेकिन उस पर जो है किसी ने दाखिल याचिका कर दी और इसी वजह से यहाँ पर जो है अब यहाँ पर कोर्ट के आदेश हैं कि विज्ञप्ति जो है निरस्त नहीं होगी, इसके जो है रोक लगा दी गई है। तो ये जो है भर्ती 2017 में हुई थी, इसमें जो है यहाँ पर 90% पद जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में यहाँ पर नियुक्त किए गए थे और इस पर जो यहाँ पर 2019 में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके आरक्षण को लेकर जो यहाँ पर एक्ट लगाए गए हैं और जिसके तहत जो यहाँ पर कहा गया कि विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया था, ऐसा यहाँ पर इनका कहना था। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम हरीश रावत, उन्होंने यहाँ पर कहा कि 22,000 पदों पर भर्ती करने के नाम पर जो है सरकार जो है प्रपंच कर रही है और बेरोजगार लोग जो है सावधान रहें और सरकार के पास जो है इतना समय नहीं है कि वो जो है भर्तियाँ करा सकें। इसके लिए जो है यहाँ पर रावत सरकार ने जो है यहाँ पर सवाल किया कि 2016 में जो है फार्मासिस्ट की भर्ती की गई थी वो आज तक जो है उसके पद कहाँ हैं, इस तरह का कई ज़्यादा प्रश्न पूछे थे। मतलब कि इनका कहना है कि ये जो है एक भ्रम में डाल रहे हैं, इस तरह से इनका कहना है। इनसे जो है सावधान रहने के लिए कहा है सीएम के पूर्व सीएम हरीश रावत। तो ये बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में 77% से अधिक जो घोषणाएं हैं वो पूरी। तो यहाँ पर विद्यालय शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो है 77% से जो अधिक हैं घोषणाएं वो पूरी की जा चुकी है, जबकि जो अन्य पर जो है कार्रवाई चल रही है। इसके लिए जो है अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए शेष घोषणाओं को जो है नियत समय से पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पीएम ने जो है स्कूल खोलने पर छात्रों के उत्साह को जो है सराहा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है छात्रों ने उत्साह और उल्लास को देखते हुए यहाँ पर जो है शिक्षा पर्व को जो है आगाज़ हो गया है और इसके लिए जो है शिक्षा पर्व के उद्घाटन सत्र पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने विद्यालय के खुलने पर जो है विद्यार्थियों के उत्साह को जो है यहाँ पर सराहा। तो वहीं बात करें यहाँ पर निर्देशक ने यहाँ पर जो है गैर हाजिर शिक्षकों पर जो है अफसरों से मांगे जवाब। तो यहाँ पर जो है कोरोना के कारण जो यहाँ पर लंबे समय के बाद स्कूल खुलने के बाद भी शिक्षक गैर हाजिर पाए गए हैं और इसको लेकर जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया हुआ है और शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं सीमा जांचा, उनका कहना ये है कि इस संबंध में शिक्षकों की जो गैर हाजिरी वाले विद्यालय हैं उनका प्रिंसिपल और मुख्य शिक्षा अधिकारी से जो स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा गया है, तो उनका जो स्पष्टीकरण यहाँ पर किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के निर्माण का जो है प्रस्ताव आएगा। तो यहाँ पर प्रदेश के जिन जिलों में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवन का निर्माण नहीं हो पाया है उनका जो प्रस्ताव है कैबिनेट की बैठक में इसको लाया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को मिली गार्ड की नौकरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार है जो कि कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल, उनको जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए 25,000 रुपये जो है खर्च करने पड़े। तो यहाँ पर देखिए मामला ये है कि 25,000 रुपये जो है यहाँ पर बतौर सिक्योरिटी यहाँ पर लिए गए और तब जाकर उनको यहाँ पर जो है 8,475 रुपये प्रति माह देने के लिए यहाँ पर नौकरी दी गई। तो इससे जो है इनका कहना ये है कि जो है ये सरकार जो है जो उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है इस पर जो है कई आरोप लगाए कि यहाँ पर जो है धांधली होती है और 25,000 मुझसे लिए गए हैं और नौकरी करने के लिए एक छोटी सी नौकरी करने के लिए भी यहाँ पर 25,000 रुपये घूस देना पड़ता है। इस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की जो काउंसलिंग होगी 20 और 21 को होगी। तो यहाँ पर अपर निर्देशक गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि बेसिक से जो है सहायक अध्यापक LT में पदोन्नति के लिए गणित व कला विषय के शिक्षकों की जो यहाँ पर 20 से 21 सितंबर को जो है काउंसलिंग होगी। और उन्होंने कहा कि बेसिक से LT में जो है 30% शिक्षकों की जो है पदोन्नति होती है और अन्य विषयों के शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है। और वही बात करें यहाँ पर उपनल कर्मचारियों की जो है उम्मीद पूरी होगी। तो यहाँ पर उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की जो मांग चल रही थी लगातार, उसकी उम्मीद जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके लिए जो है सैनिक कल्याण विभाग के जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है कानून विभाग और वित्तीय विभाग और न्याय विभाग को जो है भेजते हुए जो है परामर्श मांगा गया है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर सरकार जो है अगली कैबिनेट में इस मामले पर जो है निर्णय ले सकती है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर निर्णय लेगी और उसके बाद जो इनका वेतन जो बढ़ सकता है। और वहीं बात करें यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं वाले संघों की जो मान्यता समाप्त हो गई। तो यहाँ पर जो है राज्य के ऐसे कर्मचारी संगठन जिनकी जो है कमान सेवानिवृत्त हो चुकी हो, कर्मचारी नेताओं के साथ के हाथ में हैं, उनकी मान्यता खत्म की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और सरकार ने इससे लेकर जो यहाँ पर सख्त रुख अपनाया है और सचिव कार्मिक ने सभी अधिकारियों को जो है पत्र लिखकर उनके विभागों में ऐसे संगठन होने पर जो है उनकी मान्यता निरस्त
करने को लेकर जो है प्रस्ताव मांगा है, ताकि उन पर जो है सरकार के स्तर से जो है कार्रवाई की जा सके। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा भर्ती जल्दी यहाँ पर शुरू होगी। उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि राज्य में जो बेसिक शिक्षा भर्ती है प्रक्रिया जल्दी होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर जो यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से जो भर्ती और चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला है वो तय करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। और उम्मीद है कि यहाँ पर 1 हफ्ते में जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, इसके लिए जो प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हाई कोर्ट से फॉर्मूला जो तैयार है चयन प्रक्रिया का वो सब कुछ भेजा गया है। और मंगलवार को जो है यहाँ पर शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि निर्देशालय से यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया के बाबत प्रस्ताव मिल चुके हैं और इसका जो अध्ययन है वो किया जा रहा है और इस पर जो है जल्दी आदेश जारी होगा। और उधर जो है डाइट जो बेरोजगार है उनका धरना जारी है और सुबह हुई भारी बारिश पर जो धरना स्थल पर जो है उनका जो टेंट टूट गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ी हुई है और वहीं आप लोग देख सकते हैं पिथौरागढ़ में होमगार्ड बनने के लिए जो है डिग्रीधारी भी यहाँ पर बहा रही पसीना। और इसके लिए जो है यहाँ पर कुल यहाँ पर 53 सीटें हैं। 53 सीटों के लिए जो है यहाँ पर लगभग जो है 2000 से ज़्यादा यहाँ पर आवेदनों के फॉर्म आ चुके हैं और ज़िले में जो है लगभग 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगार हैं। और इन दिनों जो यहाँ पर फॉरेस्ट जो फॉर्म है आपका होमगार्ड का उसको भरने के लिए यहाँ पर कार्रवाई चली हुई है। 53 पदों की आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर चली है और बीते 10 दिन में जो है प्रतिदिन जो है 200 से लेकर 250 के बीच जो है बेरोजगार युवा जो है यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखते हैं बेरोजगार कितनी ज़्यादा है। और यहाँ तक कि आप लोग देखते हैं कि बेरोजगारी के कारण जो है मानसिक तनाव से जूझ रहे होमगार्ड के भी यहाँ पर जो है 53 पदों पर जो है नियुक्ति होनी है। और इसके लिए जो है आवेदन जो है यहाँ पर हज़ारों पहुँचे हुए हैं और आवेदन जमा करने में ही यहाँ पर जो है 3 घंटे लग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और 3 घंटे जो है लग जा रहे जमा करने पर। काउंटर पर लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर जमा करने को लेकर।